हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ नए सेशन में, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन। एक्सपेक्टेड डीआई है और टॉपिक बेस्ड डीआई है। ठीक है, हम लोग टॉपिक बेस्ड डीआई कर रहे हैं। हमने 3-4 सेट कर लिए हैं। आज ये आई थिंक पांचवा या छठा सेट होगा। ठीक है, सो आज हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन पे बेस्ड टॉपिक बेस्ड डीआई, और मेंस लेवल का है, अच्छे लेवल का है, क्योंकि मेंसुरेशन पे बेस्ड डीआई पहले भी आ चुका है। 2021 में मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस दिया था, और 2020 में भी दिया था। तो दोनों ही साल में जो है मेंसुरेशन पे बेस्ड डीआई आया हुआ है। ठीक है, सो देखिए देखेंगे हम लोग इसमें सारे ही मेंसुरेशन के फॉर्मूले कह सकते हैं रिवाइज होने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों देखिए, ये बेसिकली मेंसुरेशन पे बेस्ड डीआई है। ठीक है, मेंसुरेशन के अब ये 3D फिगर है। सारे क्या है? 3D फिगर। हमने पहले एक मेंसुरेशन बेस्ड डीआई की थी जो 2D फिगर वाली थी, यानी लेंथ क्या नाम है, रेक्टेंगल स्क्वायर वाली। लेकिन ये देखिए सारे 3D फिगर दिए गए हैं। क्यूब है, इसमें क्यूबॉइड है, स्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है। ये सारे हम जानते हैं 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं, और इसमें बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन है ये। तो सबसे पहले देखिए ऊपर क्या लिखा है, ये पढ़ता हूं मैं। देखिए ये डायरेक्शन यहाँ पे देखा है, टेबल शोज द डायमेंशन ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ आयरन ब्लॉक्स। ठीक है, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो देखिए क्या क्या दे रखा है। हमें ब्लॉक्स दे रखे हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, और उसका लेंथ दे रखा है सेंटीमीटर में, ब्रेथ दे रखा है सेंटीमीटर में, हाइट दे रखा है सेंटीमीटर में, और रेडियस भी दे रखा है सेंटीमीटर में। तो हम जानते हैं कि क्यूब में लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है। ऐसे ही क्यूबॉइड में भी क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है। अब बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर में कोई लेंथ, ब्रेथ, हाइट नहीं होता है। स्फीयर में क्या होता है, केवल रेडियस होता है। क्या होता है? रेडियस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रेडियस दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए सिलेंडर में हाइट दे रखा है और रेडियस दे रखा है। ठीक है, सिलेंडर में हाइट दे रखा है और रेडियस दे रखा है। और फिर कोन में देखिए, कोन में भी हाइट दे रखा है और रेडियस दे रखा है। ठीक है, तो इतना डेटा हमें दे रखा है, और उसके बाद हमें क्वेश्चन दे रखा है। सो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इसको अप्रोच करते हैं। सो आइए देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें रेशियो बताना है टोटल सरफेस एरिया का, सिलेंडर का, कोन का, स्फीयर का। अब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको फॉर्मूला याद होगा एग्जाम में। अब बैंक वाले बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला तो याद करते नहीं है, तो वो फंस जाएंगे। उनको ये इजी डीआई है, ये फुल मार्क्स स्कोरिंग कह सकते हैं। 5 क्वेश्चन है तो पूरे 5 मार्क्स तो पक्के पक्के हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, तो इसको करना बहुत ही मतलब कह सकते हैं जरूरी है, क्योंकि कह सकते हैं स्कोर को बूस्ट करेगा। तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला याद होना चाहिए लेकिन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है सबसे पहले सिलेंडर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिलेंडर की। सिलेंडर का हमें और सारे का टोटल सरफेस एरिया लेना है। तो सिलेंडर का टीएसए क्या होता है, टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया, और ये हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, जहां आप जानते हैं एच हाइट है और आर क्या है, रेडियस है। ठीक है, अब दूसरा फिगर क्या दे रखा है, स्फीयर। कौन दे रखा है, पहले कौन लिख लीजिए। तो कोन का क्या होता है, कोन का टीएसए क्या होगा, कोन का टीएसए होगा पाई आर और ब्रैकेट में यल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर। अब ये यल क्या है, यल है सिलेंट हाइट। यल क्या है, सिलेंट हाइट। अभी यल कैसे निकालेंगे वो लोग देखेंगे। और क्या चाहिए हमें, स्फीयर चाहिए, स्फीयर का चाहिए। तो स्फीयर का क्या होता है, स्फीयर का टीएसए क्या होगा, स्फीयर का टीएसए ही निकलता है, कर्व सरफेस एरिया नहीं निकलता है। ठीक है, तो इसका होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला ही जरूरी है। ठीक है, तो अब देखिए आप बस अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग यल का मान निकालते हैं। यल कैसे निकलेगा, तो यल निकालने के लिए यल क्या होता है, यल होता है √h² प्लस आर स्क्वायर, यानी हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। तो देखिए हाइट क्या दे रखा है, कोन में हाइट कितनी है, कोन में हाइट दे रखी है देखिए 28, और रेडियस कितना है 21। तो 28 का स्क्वायर क्या होता है 784, और प्लस 21 का स्क्वायर क्या होता है 441।
आप लोग मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आप लोगों को स्क्वायर तो याद है, ठीक है। तो और देखिए अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 इंटू 4 11, 4 इंटू 5 और 8 4 12 यानी 1225। और हम जानते हैं 1225 किसका स्क्वायर होता है, 35 का, 35 का। तो यानी हमें यल का मान मिल चुका है 35 और यल हमारा ये देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ था 35। तो ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। फिर तो यल 35 ऑलरेडी दिया था तो हमें पता चल चुका है यल क्या है, यल 35 है। यल क्या है, 35 है। तो हम यहाँ इसके ऊपर लिख देते हैं यल बराबर 35। अब देखिए बस अब हमें रेशियो लेना है। अब हमें रेशियो लेना है तो मैं इसको जरा हटा दूं। अब हमें रेशियो लेना है। बस देखिए 2 पाई आर एच प्लस आर। तो सबसे पहले सिलेंडर का लिखेंगे, सबसे पहले सिलेंडर का लिख रहे हैं। देखिए 2 पाई का मान मत रखिए क्योंकि कट जाएगा, मत रखिए क्योंकि कट जाएगा, पाई सब जगह दे रखा है तो पाई ही लिखा रहने दीजिए। आर लिख लेते हैं। आर सिलेंडर में रेडियस कितना था, ये देखिए सिलेंडर में रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 8 और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, एच प्लस आर। यानी हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, हाइट है सिलेंडर में 14 है और रेडियस 8 है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 14 आएगा, रेडियस आएगा, ठीक है। रेडियस कितना है, रेडियस है 8, ठीक। एक्चुअली दूर लिखा हुआ है तो इसी वजह से जल्दी से दिख नहीं रहा है। तो और अंदर क्या आएगा 14 प्लस 8, ठीक है। ये हो गया सिलेंडर का। अब बात करते हैं कोन का। कोन का देखिए, कोन का क्या रखा है, पाई आर। तो पाई तो रखना है, पाई तो हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। रेडियस देखिए कोन का कितना है, कोन का रेडियस है 21। तो रेडियस हो गया 21। अब अंदर क्या है, यल प्लस आर। तो यल तो हमें पता है 35 है, 35 प्लस आर हमें पता है 21 है। तो ये हो गया कोन का। अब बात करते हैं स्फीयर का। स्फीयर का देखिए, स्फीयर का क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान पाई ही रहने दीजिए, आर स्क्वायर। स्फीयर में रेडियस देखिए, स्फीयर लिखा हुआ ये 3rd नंबर पे और रेडियस है 35, रेडियस है 35। तो 35 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब 35 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 35 इंटू 35, ठीक है। तो बस अब कैंसिलेशन बचा और आंसर आ जाएगा। देखिए कैंसिल करते हैं, बस कैंसिल करेंगे तो पाई पाई कट गया सारे में, तो और तो कुछ नहीं कट रहा है। और कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, नहीं कट रहा है। तो 8 इंटू 2 होता है 16 और यहाँ 14 इंटू 8 22। यानी कि 16 और 22, 16 गुणे 22 यहाँ बचेगा। यहाँ देखिए क्या बचेगा, 21 बचा हुआ है और 35 और 21 होता है 56। यानी 21 गुणे 56 यहाँ बचेगा। और यहाँ देखिए यहाँ पे 35 इंटू 35 गुणे 4, 35 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था, कितना आया था 1225। तो हम कह सकते हैं 1225 गुणे 4। तो अब एक काम करिए, 4 से काट दीजिए, 4 से कट गया देखिए 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा और 4 से कट जाएगा 14 बार में। क्या और कुछ कटेगा, अब नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए लास्ट में 5 है। तो 5 को कैंसिल करने के लिए 5 ही हो सकता है, 5 से और कोई नहीं कट रहा है। तो देखिए वो मल्टीप्लीकेशन करेंगे और आंसर रेडी है। कैसे, 22 इंटू 4 होता है 88, 88। यहां देखिए 14 इंटू 21 कितना होगा, 14 इंटू 1 14 की 4 हासिल 1 और 14 में 28 है 29, 14 में 28 है 29 यानी 294। और यहां देखिए 1225। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 88 294 1225। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए एक बार सोल्यूशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, इजी है लेकिन फॉर्मूला ओरिएंटेड है। फॉर्मूला अगर नहीं आ रहा है तो फिर नहीं लगेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स ऑफ गिवन डायमेंशन दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग 18 स्फीयर्स ऑफ गिवन डायमेंशन। यानी हमें क्या करना है, हमें स्फीयर से कोन बनाने हैं, ठीक है, और ये बताना है कितने कोन बन जाएंगे। तो जब मेल्टिंग का केस आता है तब क्या होता है, जब भी मेल्टिंग का केस पूरे 3D मेंसुरेशन में कहीं भी दिया जाएगा तो इसका मतलब होगा उसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की। तो देखिए क्या बनाना है, हमें क्या बनाना है, हमें स्फीयर से नंबर ऑफ कोन बनाने हैं। तो हम जानते हैं, लेट्स से मान लेते हैं कि नंबर ऑफ कोन जो बनेंगे वो n है। नंबर ऑफ कोन जो बनेंगे वो क्या है, वो n है, ठीक है, क्या है, n है। तो n कोन बनेंगे। अब कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है
जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का होता है इसका 1/3, तो 1/3 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। ये इक्वल किसके होगा, ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो पहले देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है किसका, स्फीयर का वॉल्यूम, और ये किसका है, कोन का। ठीक है, अब देखिए, और कितने कितने स्फीयर मेल्ट करने हैं, मेल्ट करने हैं 18 स्फीयर, तो इसको कर दीजिए 18 से मल्टीप्लाई। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्फीयर मेल्टिंग से जो नंबर ऑफ कोन्स बनेंगे तो क्या सेम रहेगा, सेम रहेगा उनका, कह सकते हैं उनका मटेरियल जो लग रहा है, जो मटेरियल लग रहा है वो सेम रहेगा, इसीलिए दोनों जो है इक्वल होंगे। तो बस अब सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। देखिए यन तो ये नहीं रह जाएगा क्योंकि ये हमें निकालना है, फॉर्मूले में क्या दे रखा है 1/3, और क्या दे रखा हमें, रेडियस हमें पता है कोन का, कोन का रेडियस देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है, कोन का रेडियस है 21, और 21 का स्क्वायर क्या होगा 21 इंटू 21 लिख लेते हैं। और हाइट क्या है कोन की, कोन की हाइट देखिए, देखिए 28 दे रखा है, 28 हमने लिख लिया। अब ये सब किसके बराबर है, 4/3 पाई, पाई का मान रख लेते हैं यहां पे। ठीक है, यहां पे हमने पाई का मान नहीं रखा है तो पाई यहां भी नहीं रखते हैं फिर। ठीक है, नहीं रख लेते, चलिए यहां लिखेंगे पहले स्टार्ट में इंटू एन। ठीक है, तो ये कितना होगा, पाई का मान होगा 22/7, और आर रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस है किसका, स्फीयर का रेडियस देखिए, इसमें तीसरे नंबर पर 35, तो 35 का क्यूब हो जाएगा यानी 35 का क्यूब, और इंटू 18। तो बेसिकली ये हमें सॉल्व करना है, ये हमें सॉल्व करना है। तो देखिए क्या कुछ कट रहा है, क्या जो कट रहा है उसको काट ही देते हैं, जैसे ये पाई नहीं लिखने वाला था, पाई काट दिए, पाई कट जाएगा डायरेक्ट, कट गया। और देखिए क्या नहीं लिखने वाला था, ये 3 3 कट जाएगा, ये देखिए 3 से 3 कट गया। और क्या कट रहा है, और कुछ कट रहा है तो काट देते हैं उसको भी। हाँ देखिए 4 से काट देते हैं, 4 से कट जाएगा एक बार में, 4 से कट गया 7 बार में 28 कट जाएगा। अच्छा अब देखिए बचेगा क्या, क्या जन बच गया है, गुड़े 21 2 बार बच जाएगा, इंटू 7 बच जाएगा, इज इक्वल टू यहां क्या बचेगा 35 का क्यूब, इसको लिख लेते हैं 3 बार करके, इंटू 18। ठीक है, तो हमें ये का मान निकालना है, तो ये सब कहां आ जाएगा, इसके नीचे, ये सब किधर आ जाएगा, यहाँ नीचे। तो देखिए 7 से काट देते, 7 से एक बार में ये कट गया, 7 से कट गया 5 बार में, और देखिए 7 से कट जाएगा ये 3 बार में, 7 से ये कट जाएगा 5 बार में, 7 से ये कट जाएगा 3 बार में 21, और ये भी 7 से कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, अब और देखिए आप, देखिए यहाँ पे 3 इंटू 3 दिया है, 3 इंटू 3 क्या होता है 9 होता है, और 9 से 18 कट जाएगा 2 बार में, 9 से 18 कट जाएगा 2 बार में, तो अब कुछ नहीं बचा है, बस यन बचा है, यन इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, यहाँ देखिए क्या बचा, 3 बार 5 5 और 1 बार 2, तो यानी 5 का क्यूब होता है 125, और गुणे 2 यानी 125 गुणे 2 जब हम करेंगे तो यन का मान आ जाएगा 250, यानी कितने कितने नंबर ऑफ कोन बन जाएंगे 250, यानी ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है, बाई व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज मोर आर लेस देन द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि क्यूब का टीएसए, सॉरी क्यूबॉइड का टीएसए क्यूब के एलएसए यानी लैटरल सरफेस एरिया से कितना परसेंट ज्यादा या कम है। अच्छा तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता क्या है। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टीएसए। ये क्या होता है, आप जानते हैं कि क्यूबॉइड जो होता है कह सकते हैं ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है इसमें, और इसमें 6 फेसेस होते हैं टोटल। तो अगर एक रेक्टेंगल की बात करते हैं तो एरिया क्या होता है एल इंटू बी, और इसमें 6 फेसेस हो गए तो यानी 6 बार एल इंटू बी होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसमें हाइट भी होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें हाइट भी होता है
ठीक है, तो देखिए कैसे, क्या फॉर्मूला क्या है इसका, 2LB प्लस BH प्लस HL, तो ये होता है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। क्यूब का LSA, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कोई ऐसा रूम है जिसमें, या कोई ऐसा कह सकते हैं बॉक्स है जो कागज का, जिसमें ना तो नीचे फ्लोर है और ना ऊपर रूफ है, यानी कह सकते हैं जिसमें 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं उसे हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो बस अब यही करना है, बस अब यही करना है। देखिए तो 2, पहले मैं लिख रहा हूं क्यूबॉइड का LB, देखिए LB कितना है, क्यूबॉइड देखिए नीचे लिखा गया है, तो 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 प्लस BH, यानी कि BH देखिए 8 इंटू 5 प्लस HL कितना हो जाएगा 12 इंटू 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका जो क्यूब का लिख लेंगे। क्या हमें कंपेरिजन ही तो करना है, क्या लिख लेते हैं 4 इंटू, अब क्यूब का देखिए, क्यूब में देखिए, क्यूब में सारे ही सेम है क्योंकि लेंथ में हाइट सब बराबर होता है, तो क्यूब का क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर, यानी कि कह सकते हैं 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो बस अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 बाहर, 12 इंटू 8 96 प्लस 8 इंटू 5 40 प्लस 12 इंटू 5 60, यहां क्या आ जाएगा 4 इंटू, यहां पे क्या आ जाएगा 4 इंटू 400, अब ये ऐड कर दीजिए तो 60 और 40 होता है 100, और उसमें 196 जोड़ेंगे तो 196 गुणे 2, ये वाला 2, और इसका इसमें हमें बताना है परसेंटेज ज्यादा और कम। तो पहले रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालिए, 2 से कट गया ये 2 बार में, 2 से और ये कट गया 96, 2 9 जा 18, 2 8 जा कितना आएगा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, यानी 98 आ जाएगा। 2 से और काट दीजिए, 2 से और काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 49, और 2 से यहां कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 200। तो अगर आप देखें, अब अगर आप देखें तो कितना इसमें परसेंटेज चेंज निकालना है, तो आप देखिए यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है, चेंज कितने का आ रहा है, तो मैं कहाँ लिख दूं, आई थिंक यहाँ लिख दूं, सही रहेगा, यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो देखिए कितना कम है 151 कम है, कितना कम है 151, और कितने पे कम है 200 पे, तो 151 बटे 200 गुणे 100, 2 जीरो कट गए, 2 से आप काटेंगे तो 2 सत्ते 14, एक बचेगा 2 पंचे 10, और फिर से 5 आ जाएगा पॉइंट लग के, तो 75.5% होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार, मैंने लास्ट का रिजल्ट यहां लिख रखा है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, 75.5% जो होगा वो क्या होगा, मोर होगा कि लेस होगा, लेस होगा, क्या होगा लेस होगा, यानी कि निगेटिव लगा देते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, लेस होगा। सो क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 630 conical blocks of given dimension provided that only the curved surface area is to be painted at ₹5 per meter square। तो क्या बताना है हमें, टोटल कॉस्ट हमें बताना है, और ऑप्शन नीचे दे रखा है, ठीक है, यानी कि रुपीज में सारा ऑप्शन दे रखा है, ठीक। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हमें कर्व सरफेस एरिया पेंट करना है कोनिकल का, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई आर एल। अब ये यल क्या है, यल फिर स्लेंट हाइट है, यल क्या है स्लेंट हाइट, और ये हमने निकाल रखा है, स्लेंट हाइट हमने निकाल रखा है, कितना आया था बताइए 35, ये देखिए हमने लिख दिया था, स्लेंट हाइट कितना है 35, और कितने कितने बॉक्स हमें पेंट करने हैं, कितने ब्लॉक 630, तो 630 ब्लॉक हमें पेंट करना है, और पाई का मान होता है 22/7, रेडियस हमें पता है कितनी है रेडियस, कोन की रेडियस देखिए, कोन का तो नीचे लिखा हुआ है, कोन की रेडियस है 21, ठीक है, और यल का मान हमें पता है, हमने निकाल रखा था 35, ये देखिए आसान होगा हमारे लिए, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब अगर
उसने कहा है कि 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट लगेगा, 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट लगेगा। और हम जानते हैं तो इसको क्या करेंगे, इसको कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। तो आप काटिए, देखिए 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 90 हो गया। अब बस कह सकते हैं ये कैलकुलेशन बचा हुआ और कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये 5 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पैसा लग रहा है, तो ये किस में आएगा, ये टोटल ये मीटर स्क्वायर में आएगा, और वो पर मीटर के हिसाब से बोला था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए कैंसिलेशन बचा है, बस 0 0 कट जाएगा ये, और तो नीचे कुछ नहीं कट रहा है, तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 × 9 होता है 198, और 21 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 35 × 5, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 21 × 8 कितना होता है। तो मैं ये छोड़ दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन हो रही है, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे होगा 100 स्क्वायर, यानी कह सकते हैं 1 0 कट गया था, तो यहाँ कितना आएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ क्या आएगा। आंसर आएगा 727। अब ये बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन है, अब एग्जाम में आ गया तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 727। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, देख लीजिए एक बार। सो कैसा लगा सेशन, कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। ये देखिए मेंसुरेशन पे बेस्ड डीआई, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड डीआई आती है एग्जाम में, और ये इजी होता है, स्कोरिंग होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होता प्रीली के दौरान में, और मेंस में इतना टाइम बचता नहीं है क्योंकि करंट अफेयर वगैरह भी पढ़ना होता है, तो इसलिए वो इसको छोड़ देते हैं। तो इसको छोड़िए मत, मैं अभी प्रोबेबिलिटी की डीआई भी करवाने वाला हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।